इसको क्लोज कर दिया, इसको क्या है क्लोज कर दिया यहां से, तो बैरोमीटर ट्यूब बन गई, ये मरकरी है। अब इसको क्या किया, इस ट्यूब को 52 सेंटीमीटर रेज कर दिया। ये क्या थी 8 सेंटीमीटर थी, इससे ऊपर कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया 52 सेंटीमीटर रेज कर दिया, क्लोज करके, रेज बाय 52 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन ये है फाइंड प्रेशर ऑफ एयर कॉलम। नाउ पहले ये ओपन था, ठीक है, तो प्रेशर क्या था एटमॉस्फेरिक, फिर क्लोज कर दिया इसको जैसे मैंने बताया, उसके बाद इसको 52 सेंटीमीटर रेज कर दिया, रेज बाय 52 सेंटीमीटर। तो फाइंड प्रेशर ऑफ, फाइनल प्रेशर ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, एंड हाइट ऑफ मरकरी रेज्ड, हाइट ऑफ मरकरी रेज्ड इन ट्यूब। तो ये दो चीज बतानी। तो क्या होगा, अब इसको जब हमने रेज कर दिया, रेज जब किया, अभी यहां पर क्या था पी एटमॉस्फेरिक था, एयर का प्रेशर क्या था पी एटमॉस्फेयर, क्योंकि ओपन था स्टार्टिंग में, तो पी एटमॉस्फेयर था, क्लोज करने के बाद भी पी एटमॉस्फेयर। यहां और यहां प्रेशर क्या है सेम होता है, और वो है भी, ठीक, ये एयर की वजह से यहां पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी पी एटमॉस्फेयर है, और ये मरकरी यहां तक है पूरा। ठीक है, अब क्या किया 52 सेंटीमीटर इसको अगर मैं रेज कर दूं, सोच के देखो कि 52 सेंटीमीटर अगर मैं रेज कर दूं इसको, ये हाइट 52 होगी, तो मैंने क्या किया एक तरह से वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड, जो एयर ट्रैप थी इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप इंक्रीजेस, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है इसके अंदर का, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू P1 V1, मतलब 52 सेंटीमीटर पे जब ये पहुंच जाएगा उस वक्त मान लो ठीक है, ये मान लो 52 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब जब 52 सेंटीमीटर हो गया तो प्रेशर 1 क्या होगा, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो है, तो इसमें पहले सोच लेंगे ना इसमें कि जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो इससे हमें क्या पता चला कि P1 जो है वो इंक्रीज करेगा, P1 इंक्रीजेस, सॉरी P1 डिक्रीजेस। ऐसे देखो, इसको पहले सोच के देखो कि लिक्विड को क्या करना चाहिए। हमने वॉल्यूम बढ़ा दी, इंक्रीज, इसको 52 सेंटीमीटर रेज किया तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ही तो बढ़ाई, वॉल्यूम बढ़ाई तो क्या होगा, बॉयल्स लॉ कहता है जो प्रेशर यहां पर था एयर का वो कम कर दिया हमने वॉल्यूम बढ़ा के, क्योंकि पीवी जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी क्या होता है कांस्टेंट। यहां जो प्रेशर था और वॉल्यूम थी, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, पी डिक्रीजेस। तो जब पी डिक्रीज करेगा इसको रेज करने से, यहां एयर का कॉलम जो है वो एटमॉस्फेरिक नहीं रहा, पी एटमॉस्फेयर से वो कम प्रेशर लगा रहा है एयर कॉलम यहां पर। तो जब कम लगा रहा है तो इसको पी एटमॉस्फेयर के बराबर लाने के लिए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो पी एटमॉस्फेयर होना चाहिए यहां, तो इसको सेम बराबर लाने के लिए क्या होगा, लिक्विड राइज करेगा, तो लिक्विड विल राइज। तो लिक्विड मान लो ये ऐसे राइज करके एच हाइट तक चला गया, समझ में आया क्यों राइज करेगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए, पी एटमॉस्फेयर के बराबर, PA शुड बी इक्वल टू PB इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये करने के लिए, क्योंकि अब एयर का जो प्रेशर है वो कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, तो एयर का प्रेशर क्या है, कम हो गया, तो एयर का प्रेशर कम हो गया, तो यहां पर तो मुझे पी एटमॉस्फेरिक चाहिए, तो ये कैसे आएगा, अब ये मान लो P1 है, जो एयर ट्रैप थी, मतलब H हाइट ऑफ मरकरी के बढ़ने से मुझे यहां प्रेशर कितना मिल जाएगा, दोबारा से पी एटमॉस्फेरिक मिलना चाहिए। तो अब PA, अब क्या हो जाएगा, प्रेशर एट A इज इक्वल टू P1
और ये वॉल्यूम मान लो कितनी है, V1 है। पहले कितनी थी, P एटमॉस्फेयर था, और ये वॉल्यूम कितनी थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका अगर A है तो ये वॉल्यूम V कितनी थी, यहां पर दिस इज वॉल्यूम V ना, ये कितनी थी 8 इंटू A, 8A थी। अच्छा अब मान लो V1 हो गई, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगी ना V1 ये कितनी है, ठीक, तो V1 तो इस पे करेगी A इंटू दिस हाइट विल बी V1। तो प्रेशर एट A कितना हो गया, फिर से P एटमॉस्फेयर आ जाएगा, तो P1 प्लस H रो G, रो ऑफ मरकरी, प्रेशर एट A लिख रहा हूं ना, तो P1 प्लस H रो G, यही तो हुआ, और ये किसके इक्वल है, P एटमॉस्फेयर के, और यही प्रेशर एट B है, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, बॉयल्स लॉ से आ जाएगी। इस सिचुएशन में T इक्वल टू 0 पे जो सिचुएशन थी और 52 सेंटीमीटर जब इसको रेज कर दिया, तब इस सिचुएशन में जो एयर है, एयर पे ही तो लगाएंगे, तो उस पे बाय बॉयल्स लॉ क्या बन जाएगी इक्वेशन, प्रेशर ये P एटमॉस्फेयर था, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 8A, दैट इज इक्वल टू P1 इंटू V1, V1 को क्या लिख सकते हैं 52 माइनस ये लेंथ कितनी होगी, 52 माइनस H होगी ना, अगर H हाइट ऑफ मरकरी रेज हुआ है तो ये कितनी होगी 52 माइनस H, 52 माइनस H इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो A से A कैंसिल हो गया। अच्छा अब इसमें एक चीज और समझा देता हूं कि कई बार क्वेश्चंस में क्या गिवन होता है हमें, और हमें इजी कैलकुलेशन हो जाती है अगर प्रेशर जो है इज गिवन इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है। तो हाइट ऑफ अब जैसे मान लो, वैसे तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसी में गिवन होता है, लेकिन हमें इजी कैलकुलेशन में इजी हो जाता है अगर हाइट ऑफ मरकरी में हम लेके चले तो। और कई बार क्वेश्चंस में भी प्रेशर दिया होता है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी, तो जैसे मान लो अगर देने क्वेश्चन में ही गिवन हो कि प्रेशर जो है 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है हम क्या लिखेंगे 2/100 रो ऑफ मरकरी इंटू G, ये प्रेशर लिखा जाएगा ना, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में तो लिखना पड़ता है हमें। अच्छा और अगर मान लो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में दे रखा है, मान लो ये दे दिया कि 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर है, अब इसको इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कैसे लिखेंगे, दिस प्रेशर को मैं लिख सकता हूं H/100 वेयर H इज इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दिस इज हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो H/100 ये मीटर हो गया, रो ऑफ मरकरी आ गया इंटू H रो G ये आ गया। तो अगर मुझे प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में चाहिए तो कैसे लिखूंगा, H इज इक्वल टू P इन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर अगर है तो इंटू 100 अपॉन में क्या कर दूं, रो मरकरी इंटू G कर दूं, यही तो होगा। तो जो भी प्रेशर अगर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में है और मुझे इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उस प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 बाय रो ऑफ मरकरी इंटू G से। तो यहां भी ऐसे ही कर लो, इससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो अभी ये क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में है, ये भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में है और ये भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में है। अब मल्टीप्लाइंग दिस बाय 100 अपॉन रो मरकरी इंटू G, तो ये PA किस में बन गया, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में बन गया, ये P1 किस में बन गया, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में बन गया, प्लस H रो G की जगह क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, 100 अपॉन रो HG से, तो ये क्या हो जाएगा, H रह जाएगा ना खाली, H बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 अपॉन रो मरकरी इंटू G, इससे करूंगा ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये H सेंटीमीटर है तो मीटर में लिखूंगा तो H बाय 100 कैंसिल, तो ये आ गया, ये भी किसमें आ गया, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में। तो ये इक्वेशन बन गई, ये देखो इजी टू सॉल्व है ना। अब P एटमॉस्फेरिक
सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कितने होते हैं? 76 होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी की हाइट में कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। तो ये इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन में तो हम मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, तो ये तो किसी में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 100/ρg मरकरी वो करेंगे तो ये तो है, ये तो यही इक्वेशन रहेगी। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये बन गई। दो वेरिएबल है तो सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो गया देखो, P एटमॉस्फेयर हो गया 76 इंटू 8 इज इक्वल टू P1 को यहां से लिख लो 76 माइनस H। ये हो गया P1 क्या आ गया? 76 माइनस H इंटू 52 माइनस H। इसको सॉल्व कर दो, H आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन रही है स्क्वायर में, शायद एक वैल्यू नेगेटिव आती होगी तो वो उसको हटा देंगे और दूसरी पॉजिटिव, तो H की वैल्यू आ जाएगी यहां से, वही हमें फाइंड करनी थी। कितना आ गया? 76 इंटू 8 इज इक्वल टू 52 माइनस H इंटू 76 माइनस H। अच्छा, अब दूसरा, इसमें दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी? दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। अब क्या किया हमने, ये जो 8 सेंटीमीटर था ना, इसको पूरे को हमने कंप्रेस कर दिया लिक्विड में। अब क्या होगा? सिचुएशन को क्या कर दिया हमने? कंप्रेस कर दिया। तो क्या सिचुएशन बन गई? ये 8 सेंटीमीटर नीचे आ गया। ये जो 8 सेंटीमीटर थी, 8 से ज्यादा थी ना वैसे तो ये मतलब ऐसे बन गई सिचुएशन। ठीक है, अब हुआ क्या है कि हमने इसको कंप्रेस किया, तो ये जो एयर ट्रैप्ड की वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड, इसको हमने क्या कर दिया? वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड डिक्रीजेस। तो प्रेशर जो होगा यहां पर जो प्रेशर होगा, देयरफॉर बाय बॉयल्स लॉ, प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड एयर इंक्रीजेस। बॉयल्स लॉ से क्या कहेंगे? अगर हमने वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि पीवी क्या होता है बॉयल्स लॉ से? कांस्टेंट होता है। प्रेशर, हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया? एयर की वॉल्यूम को कम कर दिया ना लिक्विड में ले जाके, तो ये कम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। पी विड इंक्रीज। तो प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो प्रेशर एयर कॉलम, अब यहां पर एयर कॉलम है तो प्रेशर उसका इंक्रीज हो गया। तो अगर यहां पर हम, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस ऐसे नीचे ले जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं एयर का, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप कम हो रही है ना, लिक्विड में जा रही है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा? यहां पर तो P एटमॉस्फेयर ही चाहिए मुझे, लेकिन ये तो प्रेशर इनिशियली P एटमॉस्फेयर था, अब बढ़ के तो ये P एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो गया, तो क्या होना चाहिए? ये जो लिक्विड है ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। यहां से नीचे जाने से क्या होगा कि प्रेशर अब फिर से इसकी वॉल्यूम बढ़ गई। ये जो हम नीचे ले जा रहे थे तो ये क्या हो रहा था? इसकी वॉल्यूम कम हो रही थी, तो ये पानी थोड़ा सा यहां से नीचे चला जाएगा। नीचे जाने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ गई, तो बॉयल्स लॉ से फिर क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर फिर से कम हो जाएगा और P एटमॉस्फेयर रह जाएगा यहां पे, तो ये थोड़ा सा पानी नीचे चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये H नीचे जाता है, वाटर गोज बाय H बिलो। ठीक है, ये तो 8 सेंटीमीटर नीचे ले गया हुआ पूरा, लेकिन ये वाटर यहां से ये 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये कुछ कम होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है इसको नीचे ले गए तो वॉल्यूम हमने, ये यहां वॉल्यूम जो है वो कम हो रही थी तो प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन यहां तो P एटमॉस्फेयर ही चाहिए, तो P एटमॉस्फेयर के लिए क्या होगा? वाटर नीचे चला जाएगा और फिर से प्रेशर जो बढ़ रहा था वो कम होके P एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि पानी H नीचे जाएगा, इसको पूरा 8 सेंटीमीटर नीचे ले गया मैं, तो मान लेते हैं कि पानी H नीचे गया। अब क्या है? अब यहां भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा PA इक्वल टू क्या है? PB है। क्यों है? बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है इन सेम लिक्विड, मतलब यहां भी मरकरी था और ये भी मरकरी है, तो मरकरी में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होता है? प्रेशर सेम होना चाहिए, तो PA इक्वल टू PB है। यहां और यहां प्रेशर सेम नहीं है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में तो है
बट मीडियम डिफरेंट है, ये एयर है और ये मरकरी है, तो यहां प्रेशर सेम नहीं है, यहां प्रेशर सेम है, यही पढ़ा हमने, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम लिक्विड में प्रेशर इक्वल होता है, तो पीए इक्वल टू पीबी हो गया। अब प्रेशर एट ए, अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, प्रेशर एट ए क्या है, अब इसमें मान लो P1 इसका प्रेशर है इस सिचुएशन में और वॉल्यूम कितनी है V1 है, तो बॉयल्स लॉ प्रेशर ए लिख लो पहले, तो प्रेशर ए कितना है, P एटमॉस्फेयर प्लस H रो जी, रो ऑफ मरकरी, ये है H रो जी, ये हो गया। अच्छा दिस इज P ए और प्रेशर एट B कितना है, यही P1 होगा, जो प्रेशर एट ए है वही एयर का कॉलम के बराबर होना चाहिए यहां, तो ये P1 कितना है, ये है। अच्छा तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब इसमें क्या करेंगे हमने पढ़ा था कि प्रेशर्स को हम किस में लिख लेंगे, हाइट ऑफ मरकरी में लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गया 76 प्लस इसको क्या लिख दिया H लिख दिया और इक्वल टू P1 हो गया, तो ये इजी हो जाता है ना सॉल्व करना। दिस इज हाइट ऑफ मरकरी, दिस इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी, ये सब हाइट ऑफ मरकरी में प्रेशर्स है, तो ये आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बॉयल्स लॉ की बन जाएगी, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे बॉयल्स लॉ की इक्वेशन लगा दो। इनिशियली क्या है प्रेशर, P एटमॉस्फेयर मतलब 76 सेंटीमीटर हो गया, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है 8A, दैट इज इक्वल टू P1 इंटू वॉल्यूम, V1 कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू H, ये वॉल्यूम है, इस पे और इस पे हमने एयर ट्रैप जो है उस पे बॉयल्स लॉ लगा दिया, तो ये P1 को क्या लिख दोगे 76 प्लस H लिख दो, P1 को लिख दिया 76 प्लस H और ये A से A कैंसिल हो गया, यहां से H फाइंड कर लो, यहां से क्या करेंगे H फाइंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 76 इंटू 8A इज इक्वल टू P1 इंटू HA, P1 कितना आ गया 76 प्लस H, तो 76 प्लस H इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी HA, तो ये हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, H फाइंड कर लेंगे वो आंसर आ जाएगा। अच्छा अब इसी चीज में ये हो गया, P1 और H मिल जाएगा हमें, दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल है H और P1, ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो यही बन गई, दूसरी इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, दो वेरिएबल है H और P1 दोनों मिल जाएंगे, तो यही निकालने थे हमें, H निकालना था, ये H निकालना था और इसमें प्रेशर P1 निकालना था, जो एयर कॉलम ट्रैप्ड है उसका प्रेशर, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसमें अगर ये मरकरी की बजाय मान लो पिछली सिचुएशन में भी और इसमें भी अगर मरकरी की बजाय ये वाटर होता तो क्या फर्क पड़ता इस इक्वेशन में, अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया हमने 100 बाय रो मरकरी इंटू जी, ठीक है, और यहां पे क्या लिखते फिर हम H वाटर लिखते, रो वाटर लिखते, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये क्या मिल जाएगा P सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में हो जाएगा, एटमॉस्फेयर जो है इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस पूरी इक्वेशन को, तो P एटमॉस्फेरिक सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में मिल जाएगा, प्लस H रो वाटर G, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 100 अपॉन रो मरकरी G से, इक्वल टू P1, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी किसमें आ गया सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये H सेंटीमीटर में अगर इसको मीटर में, तो ये 100 से तो कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस H रो वाटर, G से G कैंसिल हो गया, रो वाटर अपॉन रो मरकरी, ठीक है, ये बन गया। H जो था ये मीटर में होता है ये, ठीक है, H रो G जो हम लिखते थे प्रेशर, वो H मीटर में लिखना पड़ता है ना, ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं, तो अब इसको फिर मैंने सेंटीमीटर में बनाऊंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर से ये H किस में रह गया सेंटीमीटर में,
तो ये जो भी एच होगा हमारा ये सेंटीमीटर हो जाएगा, पानी में जितना सेंटीमीटर होगा वो लिखा जाएगा। और ये कितना हो गया, प्लस है ना यहाँ, तो दिस प्लस इज इक्वल टू P1। अब ये सारे किसमें हो गए हैं, ऑल थ्री आर नाउ इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये अब सारे प्रेशर किसमें है, ये इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी। और ये एच जो है ऐसे लिखा जाए, बस इतना फर्क पड़ा, रो वाटर अपॉन रो ये लिखना पड़ा। ये क्या होता है 1 अपॉन 13.6, ये तो सीजीएस सिस्टम में हुआ। एसआई में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 13600, एक ही बात है दोनों, तो ये 1/13.6 बनेगा मतलब, और ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। ये वाली इक्वेशन यही रहेगी, ठीक है। तो ये इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, और देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, हाइट ऑफ मरकरी पूछ ली, क्या दे दिया या फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी से रिलेटेड।